मैं हूं शाहीनों के शहर सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौजम और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने मशगले को ही अपना कारोबार बना लिया है। सरगोदा के रहायशी 91 जुनूबी के नौजवान लईक ने अपने लैंड पर बड़ी तादाद में संदल और एवाकाडो की काश्त का आगाज़ कर दिया है। उनको ये शौक कैसे हुआ और इस काश्त से कितना मुनाफा वो हासिल करेंगे, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइक भाई, हमें ज़रा बताइएगा कि ये आपको कैसे शौक परवान चढ़ा और कितने बड़े रकबे पर आपने ये काश्त का आगाज़ किया। बेसिकली मैंने बाहर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने एवाकाडो देखा, बहुत महंगा है। और संदल देखा, संदल की लकड़ी जो है इसकी बड़ी अफादियत है, बहुत महंगा है। वहाँ पे डेली घरों में यूज़ होती है, इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना ये हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाहिए। अगर ये हमसाया ममालिक या दूसरे ममालिक हैं उनमें अगर संदल और हो सकता है, इवन संदल की मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके बहुत बड़े बागात हैं। लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी इतना खारा है कि इंसान पिए तो उसके गुर्दे फेल हो जाएं, क्योंकि वो समुद्री है, वो सिर्फ बारिशों पे डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ पे संदल हो सकता है खारे और कड़वे पानी में, तो हमारे पानी तो इतने खारे हैं ही नहीं। ये एक लोगों का है। और मेरा संदल बेसिकली यहाँ पे मैंने 16 एकड़ पे लगाया। 4 एकड़ हमारा मीरपुर खास में है, हमारी डिफरेंट जगह पे लैंड्स हैं। और 12 एकड़ हमारा कराची में है। यहाँ पे मंडी बहावलदीन में हमने 8 एकड़ लगवाया है। इस तरह करके हमने काफ़ी जगह पे संदल को लगवा चुके हैं। बेसिकली संदल लगवाने का मकसद ये है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा किसान तरक्की करे। मेरा और कोई मकसद नहीं है। आप अपनी बेस पे खुद लगाएं। मुझे मुझे मुझसे मेरे पास ना आए, इसके ना पौधे लेने आए ना वैसे आए, बट लगाएं इसे। ये एक अच्छी चीज़ है, एवाकाडो भी और संदल भी। संदल और एवाकाडो मिक्स इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि संदल आपको 10-12 साल की कमेटी है, आप अपनी पेंशन समझ लें और अपने बच्चों की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझ लें। और जो दूसरा एवाकाडो है वो आपको एनुअली इनकम देगा, क्योंकि वो 4-5 हज़ार रुपये केजी है। एवाकाडो के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, तब वो महंगा है। अच्छा, इसके ये जो आपने अपना शौक का तो हमें बताया, जो दीगर जो काश्तकार हैं, जिम्मेदार हैं, क्या उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है ज़रूरी मुल्क है या और इस यहाँ पर तमाम मौसम भी या अवेलेबल हैं। या और जो संदल के बारे में कहा जाता है, वो कहा जाता है कि गर्म मौसम उसको चाहिए होता है। या तो इस हवाले से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, हमारा पूरे पाकिस्तान के मौसम इसके लिए मौजू है। एक वो इलाके जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ये दोनों गर्म ठंडे इलाकों में हो जाते हैं। ये सदाबहार हैं। ये दोनों ना सर्दी में पत्ते गिराते हैं ना गर्मी में पत्ते गिराते हैं। कोई भी बंदा जहाँ से मर्जी लेके लगाए, वो कोई भी हेल्प लेना चाहे, मुझसे कोई भी मशवरा लेना चाहे, वो मेरे पास आए। मैं उसे प्रॉपर बताऊंगा कि इस पौधे को आपने कैसे लेके चलना है। इसकी बीमारी इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता कोई मसला आता है, मेरा अपने किसान भाइयों को और गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि वो संदल लगाएं और अपने मुल्क को खुशहाल करें। इसे लगाने से 100% हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। हमें सफ़ेदे पॉपुलर से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपनी ज़मीनों को और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली पौधा है, ये हर जगह पे हो जाता है। शुरू में हर पौधे की केयर होती है, चाहे आप कोई भी पौधा लगा लें। देखो, अच्छा, इसके अंदर ये जो आपने ये अपने एरिया में जो ये लगाया है, या तो आपने इसका क्या रखा है, टारगेट रखा है कि आपने यहाँ जो संदल और एवोकाडो लगाया है, या इससे कितने पैसे या कितना मुनाफा आप हासिल करना चाह रहे हैं? देखें, जो संदल का मैंने जो इस वक्त मेरे बाग की जो ग्रोथ चल रही है, मैं उस हिसाब से, और जो मार्केट में मुझे रेट आया है वो 30,000 रुपये किलो है। चाइना की कंपनी ने हम मेरे साथ रब्ता किया है, वो ओवरसीज़ हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने कहा है कि एक कंपनी पाकिस्तान का सारा संदल खरीद सकती है, इतनी एबिलिटी है उनमें, क्योंकि चाइना ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को सप्लाई देता है। ठीक हो गया, मतलब हमें सेल का इशू नहीं है। मैंने अभी थोड़ा सा लगवाया है, तो अभी ये हो चुका है। अगर हम इसे ज़्यादा पैमाने पे लगाएंगे तो वो ओवरसीज़ चाइनीज़ और जापानीज़ यहाँ पे आएंगे। अब मैंने बात की मीडिया पे एक इंटरव्यू में कि ये 5 से 6 अरब का 1 एकड़ बिकेगा, जिसमें 400 पौधे हैं। अब आप इसी बात पे आ जाते हैं। एक दरख्त है खुशबू वाला, थाईलैंड के बॉर्डर पे है, थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे है। उसके ऊपर पूरी फौजी छौनी बनी हुई है। अल जजीरा का आर्टिकल है। अल जजीरा के क्रॉसपोंडिंग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये सारा गाइड किया। उन्होंने कहा, बेटा, जो खुशबू वाले दरख्त होते हैं इनकी नो लिमिट होती है।
उसका 12 अरब रुपया लगा है एक दरख्त का। आप वो आर्टिकल अल जजीरा का चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते स्टडी कर सकते हैं। 23 तो मिलियन यहाँ डॉलर। यहाँ जो हमारे आपने यहाँ जो किए हैं, क्या ये उसी से रिजेम्बलेंस रखते जी हुए हाँ, पौधे हैं? जी हाँ, जी हाँ। वो बेसिकली वो भी खुशबू वाला दरख्त है, उसकी वैरायटी है खाइनम। ये खुशबू वाला है, इसका नाम है रॉयल वाइट संदल। 2005 से पहले तो ये कोई भी बंदा पाको हिंद में उगा नहीं सकता था। ये था अपना सॉरी ये जब अंग्रेज दौर था उस वक्त ये सिर्फ रॉयल फैमिली की मलकियत होता था। ये इतना नायाब पौधा है रॉयल वाइट संदल। रॉयल वाइट संदल इसे इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रॉयल फैमिली से इसकी निस्बत है। वो सिर्फ उनकी मलकियत होता था, आम बंदा से उगा भी नहीं सकता था। अच्छा, आपने इतनी बड़ी ये काविश कर रहे हैं और लोगों को भी और जिम्मेदारों को, काश्तकारों को मोटिवेट कर रहे हैं, हुकूमत से क्या हेल्प लेना चाहेंगे और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि हम ये जो संदल है और एवोकाडो है, इससे बड़े पैमाने पे, कितने बड़े पैमाने पे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए? मैं अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर उनके जो सरकारी अदारे हैं अगर वो इस अहल नहीं है, अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो वो मेरे ज़िम्मे डाल दें, मुझे वो फंडिंग करें। मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी गवर्नमेंट के लैंड्स हैं मैं वहाँ पे संदल लगवा देता हूँ और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे मुल्क का संदल से ही कर्जा उतर जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सरगोदा के नौजवान लीग की गुफ्तगू सुनी। संदल और एवोकाडो, उनका कहना है कि अगर हुकूमत मेरी हेल्प करे, मेरे साथ कोऑपरेट करे, तो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हुकूमती लैंड मौजूद हैं वहाँ वहाँ मैं संदल और एवोकाडो लगाने में हुकूमत की मदद कर सकता हूँ और इससे बड़ी तादाद में जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट किया जा सकता है और पाकिस्तान की तरक्की में मदद भी की जा सकती है। तो ये है सरगोदा के नौजवान लीग का जो मशगला था, उन्होंने उसको मुनाफा बख्श कारोबार में बदला है और उनका यह मिशन है कि पाकिस्तान में मौजूद जो जिम्मेदार और काश्तकार हजरात हैं वो भी संदल और एवोकाडो लगाएं और मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें।